दोस्तों ये है छोटा सा लेकिन दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कतर। सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के दरमियान वाक़या दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क कतर है। ये इतना अमीर है कि इसकी पर कैपिटा इनकम $180,000 से भी ज्यादा है, जो कि अमेरिका, सिंगापुर और इवन के पड़ोसी मुल्क जैसे कि यूएई और सऊदी अरब वगैरह से भी कहीं ज्यादा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, महंगी गाड़ियाँ, इसी वजह से कतर को मिडिल ईस्ट का वेगस भी कहा जाता है। लेकिन कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। चंद साल पीछे चले जाएं तो कतर सिर्फ एक तपता हुआ सहरा था जिसमें गुर्बत, भूख और बोरियत के अलावा कुछ नहीं था। तो फिर ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? जो कंट्री सारे अरब मुमालिक से सबसे ज्यादा गरीब थी, आज वो दुनिया की अमीर तरीन कंट्रीज में कैसे शुमार होती है? इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और ये कहानी बाकी सारे अरब कंट्रीज की कहानी से मुख्तलिफ है। इस वीडियो के आखिर तक आप ये भी समझ जाएंगे कि क्यों सऊदी अरब और यूएई कतर को पसंद नहीं करते और कैसे कतर आने वाले वक्त में अपने हमसाई कंट्रीज के मुकाबले में सबसे ज्यादा अमीर होगा। ये कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला अल सानी थे। अब्दुल्ला अल सानी ने ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन की जिसके मुताबिक ब्रिटेन ने कतर को किसी भी जमीनी या समुद्री हमले से बचाना है और कतर बदले में अगले 25 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और यहाँ से निकलने वाले हर नेचुरल रिसोर्सेज में ब्रिटेन का शेयर भी होगा। 1940 में कतर में सबसे पहली ऑयल फील्ड डिस्कवर की गई। 1960 तक कतर में तेल की खोज और इसे जमीन से निकालने का काम अरूज पर था और कतर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने शुरू हो चुके थे, मगर अभी भी कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं थी आई। लेकिन फिर भी 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने इस कंट्री का सबसे बड़ा खजाना दरियाफ्त कर लिया। नॉर्थ फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है, लेकिन इस जमाने में गैस कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी। इसकी वजह ये थी कि गैस को सिर्फ पाइपलाइंस के जरिए ही किसी दूसरी जगह पर भेजा जा सकता था और कतर गैस इस्तेमाल करने वाली कंट्री से इतना दूर था कि वहाँ तक पाइपलाइन पहुँचाना तकरीबन नामुमकिन था। इसी वजह से शेल कंपनी भी ये गैस फील्ड डिस्कवर करके भूल गई और ये डिस्कवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ही दबकर रह गई। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आजादी मिल गई और वो एक ऐसा आजाद मुल्क बन गया जिसका वो ख्वाब देखता था। मगर आजादी मिलने के बावजूद भी अगले 25 सालों में भी कतर के हालात कोई खास तब्दील नहीं हुए और फिर आया 1995 जब क्राउन प्रिंस हमाद बिन खलीफा अल थानी ने बगावत करके अपने ही बाप की हुकूमत का तख्ता पलट दिया और ऐसे ही वो कतर का अमीर बन गया। नए अमीर का एक ही फोकस था और वो था सिर्फ गैस। हमाद बिन खलीफा ये जानता था कि कतर की किस्मत सिर्फ गैस ही बदल सकती है, इसलिए उसने बहुत ज्यादा रेयर टेक्नोलॉजी गैस लिक्विफिकेशन में इन्वेस्ट किया। इस प्रोसेस पर कतर ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की और आज कतर एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कतर ने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई जिसका मकसद था तेल और गैस से आने वाले पैसों को पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना और इसीलिए आज दुनिया में हर बड़े मुल्क और हर बड़ी कंपनी में आपको कतरी इन्वेस्टमेंट नजर आएगी, चाहे वो लंदन के बड़े बड़े होटल्स, ऑफिसेज, अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स हो या अमेरिका की बड़े बड़े ऑफिसेज या मल्टीनेशनल कंपनीज हो। इन तमाम कंट्रीज और कंपनीज में कतर की हैवी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये भी कतर की टोटल इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। इस सारी इन्वेस्टमेंट का मकसद ये है कि ऑयल और गैस के अलावा अल्टरनेट इनकम सोर्स पैदा करना। कतर को गैस की वजह से एक फ्यूचर एडवांटेज भी मिला। ऑयल के बारे में तो बहुत से एक्सपर्ट कहते हैं कि 2030 तक या फिर मैक्सिमम 2040 तक ऑयल बिजली से तब्दील हो जाएगा, मगर गैस के बारे में ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।